हाँ, तो जैसे कि आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत ज़्यादा मैसेज भी थे, एप्लीकेशन में भी चैट आ रहे थे कि सर 12th के बाद में क्या करें। और वाकई बहुत गजब का प्रश्न है, बहुत ज़रूरी प्रश्न है। क्या कि 12th पास करना, 10th पास करना ये उतना ज़रूरी नहीं है जितना ये ज़रूरी है कि इनके बाद में करना क्या है। भाई आप 12th पास हो गए तो उसके बाद में करना क्या है। एक्चुअली इसमें दो तरह के बच्चे होते हैं। 12th पास करने के बाद में खूब सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि बस 2 दिन का पेपर और है, बस 4 दिन का पेपर और है, फिर तो छुट्टियां हो जाएगी। छुट्टियां नहीं होगी। 12th का एग्ज़ाम देने के बाद में ही आपकी असली पढ़ाई शुरू होगी। अभी तो आपने 5-6 घंटे पढ़ाई करी होगी, 8 घंटे पढ़ाई करी होगी, 3 घंटे पढ़ाई करी होगी, और कभी ना भी करी होगी तो भी काम चल गया। लेकिन अब नहीं चलेगा। अब कितना पढ़ सकते हो, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, 24 के 24 घंटे, वो डिपेंड ऑन यू है। अब असली परीक्षा तो अभी है, अब है कंपटीशन का असली रण है। जो इसमें दो तरह के बच्चे होते हैं, जिसका मैंने अभी कहा है कि वो सोच रहे हैं अभी तो बस पेपर दे दें, फिर फलानी जगह मौज करेंगे और ये करेंगे और सोएंगे और उठेंगे और कूदेंगे और नाचेंगे इसके बाद में, और इसके बाद में कॉलेज करेंगे, 3 साल तक रोते फिरेंगे। मतलब वो आज बच्चा जो 3 साल तक कॉलेज अगर जाएगा और पढ़ाई बिल्कुल करेगा नहीं हो पाएगी। कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। क्यों? स्कूल के अंदर 12th में फिर भी टीचर का प्रेशर रहता है, डांट रहती है, थोड़ा ऊपर रोकने वाला होता है। कॉलेज में कोई रोकने वाला नहीं है, कोई प्रेशर नहीं, मर्जी आपकी, पढ़ो मत पढ़ो, आओ मत आओ। तो लेकिन एक जो दूसरा बच्चा है वो ये सोचेगा कि कॉलेज जाना ज़रूरी नहीं है, प्राइवेट कर लूँगा कॉलेज। लेकिन क्योंकि प्राइवेट कॉलेज करो चाहे रेगुलर कॉलेज करो, डिग्री बिल्कुल बराबर है, उसमें कोई नहीं पूछता प्राइवेट है रेगुलर ना। मेन चीज़ ये रहेगी कि मुझे नौकरी लगानी है। इस महंगाई के दौर में, इस कंपटीशन के ज़माने में, इस बेरोज़गारी के ज़माने में मुझे सरकारी नौकरी लगानी है। ठीक है ना। प्राइवेट वाले तो नींबू निचोड़ लेंगे और वो भी फिक्स नहीं है, कभी भी लात मार के भगा सकते हैं। तो फिर वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि 12th के बाद में क्या करें, अपने पैरों पर कैसे खड़े हो, और स्टार्टिंग में कैसे 40-40, 50-50 हज़ार के पैसे गड्डियाँ कमाई जाए, वो नौकरी लगानी है। तो मेरी राय में 12th के बाद में, हालांकि ग्रेजुएशन के बाद में अलग ऑप्शन है, लेकिन अभी तो अपन 12th में है, तो 12th के बाद में सबसे बेस्ट मेरी हिसाब से फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन, फर्स्ट और वो भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपका BSTC करना। BSTC क्या होती है? BSTC क्या है? ये BSTC आपको सरकारी अध्यापक बनाती है, और सरकारी अध्यापक की बाकी सभी नौकरियों से ज़्यादा तनख्वाह या सैलरी होती है। सबसे ज़्यादा छुट्टियां सरकारी टीचर, सबसे ज़्यादा रिलैक्स आराम सरकारी टीचर, सबसे ज़्यादा इज्जत वैल्यू सरकारी टीचर, पैसा ज़्यादा, इज्जत ज़्यादा, रिलैक्स, सब कुछ सरकारी टीचर। लेकिन उतना ही ज़्यादा मुश्किल है गवर्नमेंट टीचर बनना, ये ध्यान रखना। लेकिन हाँ, जो डेडिकेट होकर पढ़ता है, अच्छी तन मन से मेहनत करता है, तो पास होना बहुत ईजी है। BSTC एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। आपको गवर्नमेंट शिक्षक बनने से पहले, गवर्नमेंट टीचर बनने से पहले एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। जैसे आप कहीं पर भी बन जाते हैं तो कहते हैं आपका टेस्ट होगा, अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाओगे तो हम आपको हमारे स्कूल में एडमिशन ले लेंगे, फिर हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। ये एक एंट्रेंस टेस्ट है, नॉर्मली टेस्ट है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। जानते हो नेगेटिव मार्किंग? नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई गलत प्रश्न का जवाब दे दिया है ना, भाई सपोज अगर आपने पहले का आंसर C था और आपने B भर दिया तो गलत हो गया, तो उसके बदले सही वाले के भी नंबर काटा जाता है। सपोज एक प्रश्न 3 नंबर का है या 4 का है, तो आपके ये गलत हुआ तो गलत हुआ ही हुआ, इसके बदले जो सही है उसका भी 1 नंबर काट लिया जाता है। लेकिन इसमें वो नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी सभी सरकारी नौकरियों में तो होता है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। इसके अंदर आपके 200 प्रश्न आएंगे, पूरे के पूरे 200 प्रश्न करके आना। हर प्रश्न 3 नंबर का होगा, तो आपके 600 नंबर का पेपर होता है। पूरे के पूरे करके आना, नो टेंशन हो गया, कोई नंबर तो कटेगा नहीं। एंट्रेंस एग्जाम है, तो पहला ऑप्शन अपना BSTC का रहेगा, सबसे बेस्ट है। अच्छा, फिर मन में आ रही होगी BSTC का तो रहेगा, बात सही है, लेकिन BSTC का फॉर्म भर कौन सकता है? तो सुन लो मेरी बात, ये लो, इसका पहले सिलेबस जान लो। सिलेबस से पहले फॉर्म जान लो। चलो फॉर्म जान लेते हैं। मैंने फॉर्म ये रही,
एक्चुअली बीएसटीसी का फॉर्म स्टार्ट हो रखा है अभी, और ये फॉर्म आपको भरना है कभी ना कभी, आज कल 5 दिन बाद 10 दिन बाद, जब भी टाइम मिले। 6 मार्च 2025 से फॉर्म भरना शुरू हो गए थे, 11 अप्रैल 2025 तक फॉर्म भरे जा रहे हैं बीएसटीसी का। ये आपको भरना है। कौन भर सकता है इस टाइम के बीच में भरना है? जो बच्चा 12th पास है या फिर अभी 12th में पढ़ रहा है। मतलब इसमें पास होना जरूरी नहीं है। अभी आप 12th में, जैसे अभी आप एग्जाम दे रहे हो 12th के, बिल्कुल फिर भी ये बीएसटीसी का फॉर्म भर सकते हो। इसमें 12th में अध्ययनरत फॉर्म भर सकता है। जिस टाइम आपके एग्जाम हो जाएंगे, रिजल्ट आएगा जून में, और आपको मार्कशीट चाहिए इसकी काउंसलिंग के दौरान, क्योंकि बीएसटीसी का एग्जाम होगा जून के आधे जून में, 1 जून से लेकर 15-20 जून के बीच में, कभी भी हो सकता है, तब एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद महीने 1.5 महीने बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद में काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग का मतलब है कि भाई फला जने जो है पास हो गए, उससे काउंसलिंग बोलते हैं। आपका नाम आएगा कि फलानी कॉलेज आपको मिली है, जो कि अपन अपने पास की कॉलेज ही भरते हैं। किसके लिए? बीएसटीसी करने के लिए कॉलेज मिलेगी आपको। कब? जब आप बीएसटीसी का एग्जाम पास कर लोगे तो वो कॉलेज मिलेगी, आप वहाँ जाओगे। उस टाइम मार्कशीट चाहिए, मतलब आपको मार्कशीट चाहिए अगस्त सितंबर में काउंसलिंग होगी, उस टाइम 12th की मार्कशीट चाहिए, जो कि आपके जून में रिजल्ट आ जाएगा या मई के लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा 12th का, मार्कशीट आ गई हाथ में। इसलिए अभी जरूरत नहीं है, फॉर्म भर सकते हो। हाँ, आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपको 50% बनने चाहिए, जो कि हर किसी के बन जाएंगे, और एसटी एससी ओबीसी वालों को 45% ही चाहिए बस 12th में। 10th में कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10th में बाई ग्रेस पास हो, चाहे 36% 40% कितने भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 12th में 50% चाहिए जनरल वालों को, और एसटी एससी ओबीसी को चाहिए 45%, जो हर किसी के बनेंगे। जो बच्चा 12th में पास होगा उसके 50% पक्के बनेंगे, क्योंकि आजकल का सिस्टम ही ऐसा हो गया, 20 नंबर तो यहाँ से भेज देते हैं, 20-25 वहाँ से आ जाते हैं, आराम से बन जाएंगे। ठीक है, इसमें उम्र का कोई सिस्टम है नहीं। शुरुआती उम्र चाहे आप 15 साल के हो चाहे 12 साल के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकतम उम्र 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जनरल को। बाकी एसटी एससी ओबीसी को तो एज में और छूट है, मतलब वो तो 32-33 तक भी भर सकते हैं, उनको 5 साल की छूट है एसटी एससी ओबीसी वालों को। जनरल वालों को 28 वर्ष तक आप भर सकते हो। अभी तो आपकी मेरे हिसाब से 17-18-16 हुई होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपको बीएसटी का फॉर्म भरना है। लेकिन भरना जरूरी है आजकल में ही, आजकल में भर दो। अगर आपके 2-3 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है एग्ज़ाम, उसके बाद भर देना, क्योंकि 11 अप्रैल से आपकी जो एग्ज़ाम है। रही बात अपनी मेरी, तो 1 अप्रैल से आप सबकी डिमांड थी, इसलिए 1 अप्रैल 2025 से एकदम न्यू बैच, फ्रेश बैच, ध्यान रखें, एकदम न्यू बैच स्टार्ट किया जाएगा। 3 बैच फुल हो चुके हैं बीएसटीसी के, ये चौथा बैच होगा बीएसटीसी का न्यू 4th बैच। ठीक है ना, ये 4th बैच होगा। 1 अप्रैल से शुरू कर दूंगा, ज्वाइन तो आप 1 अप्रैल से हो जाइएगा सबके सब। और आपकी अगर आगे पीछे 2 तारीख को 3 तारीख को पेपर हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं क्लासेस स्टार्टिंग में कम रख दूंगा, लेकिन 1 अप्रैल से प्रॉपर टाइम टेबल बनाएंगे। कैसे कैसे बनाएंगे कि आराम से हंसते खेलते 60-70 दिन में अपन कोर्स को कंप्लीट करें। कैसे करें, देखो इधर आओ, ये आपका सिलेबस है। एक्चुअली बीएसटी सिलेबस क्या होता है, इसमें हिंदी और इंग्लिश होती है, दोनों को बोला जाता है भाषा, लैंग्वेज सब्जेक्ट। 30 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, कुल मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 3 नंबर का, 150 नंबर की हिंदी इंग्लिश होती है। ये आपकी 12th तक पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसको तो बस मात्र रोजाना का 1-1.5 घंटा ही देना है। आराम से 1 महीने में आप हिंदी इंग्लिश को कंप्लीट करके ले जाओगे, 1 महीने में। फिर बात आई आपकी रीजनिंग की। ये रीजनिंग है, रीजनिंग बेसिक रीजनिंग होती है, सिंपल सी, बहुत इजी है। अगर डेली 1.5 घंटा पढ़ा जाए, रोजाना का 1.5 घंटा, बस आराम से 1 महीने में या लास्ट 40 दिन में रीजनिंग फिनिश। ठीक, फिर विषय आया शिक्षण अभिरुचि, साइकोलॉजी में क्या होता है कि ये चीज़ें पूछी जाएगी कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। एक बच्चा है जो होमवर्क करके नहीं ला रहा है ना, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन, उसको पीटेंगे। दूसरा ऑप्शन, उसके पेरेंट्स को बुला के डांट लगाएंगे। तीसरा ऑप्शन, प्रिंसिपल को शिकायत कर देंगे। चौथा ऑप्शन,
उसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो होमवर्क क्यों नहीं करके ला रहा है, बस इसका आंसर क्या होगा, डी। उसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो होमवर्क क्यों नहीं करके ला, ना तो पीटेंगे ना प्रिंसिपल, कॉमन सेंस वाला प्रश्न। एक बच्चा है रेगुलर स्कूल में नहीं आ रहा, बंक कर जाता है, कैसे क्या करेंगे, समझाएंगे, कारण जानेंगे बंक क्यों कर रहा है, ऐसी बातें आती है ना। 50 प्रश्न आएंगे लेकिन 30 प्रश्न तो सिंपल होंगे, 20 प्रश्न थोड़े से ऐसे होते हैं जो अपन को थोड़े से मूल्यांकन के, बच्चे का मूल्यांकन कैसे करें उसकी थोड़ी विधियां वगैरह है वो पढ़नी है आराम से। अगर डेली का 1.5 घंटा पढ़ा जाए है ना, तो आराम से महीने 40 दिन में कंप्लीट। बस मुद्दा राजस्थान जीके का है, जो आप जानते हो एमए क्लासेज को, बीएसटीसी पूरे राजस्थान में नंबर 1 चैनल एमए क्लासेज है, इसमें दोहराई नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे ना, इसको आपको रोज को 3 घंटे देना, रोज के 3 घंटे, 3 आवर्स राजस्थान जीके पढ़नी है बस। और जो आर्ट्स का बच्चा है उसके लिए तो ये और भी इजी पड़ जाएगी। वैसे चाहे कोई सी स्ट्रीम का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, वो बीएसटीसी कर सकता है, इसमें किसी विषय का झंझट नहीं है, ये ध्यान रखें। तो ये 3 घंटे राजस्थान जी के रोजाना देना है, 3 घंटे राजस्थान जी के पढ़ लो, 1.5 घंटा हिंदी पढ़ लो, 1.5 घंटा रीजनिंग पढ़ लो, 1.5 घंटा शिक्षण अभिरुचि पढ़ लो, 1.5 3 1.5 4 4.5 3 7 7.5 घंटे पर डे पढ़ना है बस। आराम से हंसते खेलते 1.5-2 महीने में कोर्स कंप्लीट है। 1 अप्रैल को जिस दिन बैच स्टार्ट करूंगा उस दिन एक प्रॉपर टाइम टेबल दूंगा, किस बजे कितनी बजे किस विषय की क्लास आएगी, कितनी बजे किस विषय क्लास आएगी, कितनी बजे आपको कौन सा विषय पढ़ना है। फिर उसका होगा लाइव टेस्ट, टॉपिक पहले दे दिया आपको, अगले दिन या एक दिन छोड़ के लाइव टेस्ट, ताकि आपको रिवीजन का मौका मिल जाए। फिर टॉपिक, फिर एक दिन छोड़ के लाइव टेस्ट, फिर टॉपिक, एक दिन छोड़ के लाइव टेस्ट। और वो भी कैसे, आपको वीडियो मिलेगा, वीडियो के पास में उसकी पीडीएफ मिलेगी, पहले वीडियो देखिए, आराम समझिए, फिर पीडीएफ से अपने नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बनाइए, और फिर उसी के जस्ट नीचे रख देंगे लाइव टेस्ट। पहले लाइव टेस्ट तो अपन लाइव रूबरू होंगे, लाइव टेस्ट रखेंगे, क्लासें भी लाइव रहेगी अपनी, कुछ चीज़ें अपलोड दे दूंगा आपको रोजाना के दिन में एक बाकी लाइव रखेंगे, तो उससे अपन बातचीत करते हुए पढ़ेंगे, आप खुद जानेंगे। और कितनी बार देखो, 1.5 साल की वैलिडिटी होती है, साल भर के लिए कोर्स को अपने पास रखना, जितनी मर्जी जितनी बार देखो, पढ़ो और अपनी तैयारी को मजबूत करो। अगर पहले में झटके में पास हो जाओगे तो ज़िंदगी सफल है। क्या करना है, अब एक बात और सुनना, इसमें एक चीज़ करनी होती है कि जैसे आप बीएसटीसी कर रहे हो, तो बीएसटीसी में अगर पास हो गए, ठीक, तो बीएसटीसी तो करनी पड़ेगी रेगुलर, क्योंकि इसके में आपको कॉलेज मिलेगी, ठीक है ना, कॉलेज मिलेगी 2 साल के लिए, तो 2 वर्ष बीएसटीसी करोगे। और एक मौका है साइड में आपको करना है ग्रेजुएशन, अगर आप आर्ट्स के हो तो बीए करोगे, साइंस के हो तो बीएससी करोगे, कॉमर्स वाले तो बीकॉम करोगे। ये डिग्री साथ में होगी, बट ये होगी नॉन कॉलेजिएट, प्राइवेट, ठीक है ना। बस प्राइवेट कॉलेज करनी है, क्या करना है, सिर्फ एग्जाम देने जाना है। सितंबर अक्टूबर में फॉर्म भरे जाते हैं, बीए का फॉर्म भर देना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से एग्जाम दे के पास हो जाओगे। अब सुनो, बीएसटी से रेगुलर होगी, कॉलेज प्राइवेट होगी, दोनों 2 डिग्रियां एक साथ रेगुलर नहीं होती है। सबसे बेस्ट मौका ये हुआ कि आपने इधर तो क्या करा, इधर तो बीएसटीसी हो गई 2 साल में। अगर अभी आप पास हो जाते हो तो आपको अगस्त सितंबर में आपको कॉलेज मिल जाएगी, सितंबर से पढ़ना शुरू, अगले सितंबर को 1 साल, अगले सितंबर 2 साल पूरी, और इधर 13वीं पास, 14वीं पास, और फिर आगे रीट का पेपर दिया, सिलेक्शन हुआ, इतने में 15वीं पास, मतलब ग्रेजुएशन भी हो गया। पूरी बात समझो, ग्रेजुएशन का मतलब है 15वीं पास भी हो गए और सरकारी टीचर भी बन गए। अब आपके मन में आई कि चलो अब आरएस की तैयारी करते हैं, तो टीचर तो बन ही गए, महीने के 40,000 रुपये खाते में आ रहे हैं, 40-42,000 रुपये, कोई टेंशन नहीं है, नो टेंशन आ रहे हो, ना दो के जा रहे हो। वैसे तो राजाशाही नौकरी, फिर भी आगे बढ़ने का मन करता है किसी और बढ़े आगे, तो बढ़ जाइए, स्कूल में जाके वापस आके पढ़ सकते हो, सुबह शाम पढ़ सकते हो। छोटे बच्चों को पढ़ाना है 5वीं तक के, वैसे कौन सा प्रेशर है भाई, बड़ी क्लास को पढ़ाते हैं तब तो पढ़ के जाना पड़ता है, थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है। छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा मेहनत करवाते नहीं है, तो आराम से अपना टाइम अपनी पढ़ाई को देते रहिए, क्योंकि आरएस के एग्ज़ाम में, बड़े एग्ज़ाम होता है सबसे राजस्थान का, उसमें सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, उसमें किसी तरह के परसेंटेज नहीं चाहिए, किसी तरह की विषय नहीं चाहिए, किसी तरह कोई डिग्री नहीं चाहिए, ओनली ग्रेजुएशन। इसकी तैयारी करो और पास हो गए तो इस टीचर की नौकरी को छोड़ के दे सकते हो त्यागपत्र, और इसको ज्वाइन कर लिया, आरएस बन गए। तो मौके खूब है, लेकिन सबसे पहला काम है एक नौकरी पकड़ी जाए,
क्योंकि आरएस लंबी प्रोसेस है, एक वैकेंसी कंप्लीट होने में 3-3 4-4 साल लग जाती है, कभी कभी नहीं पास होते तो फिर 3 साल और करो। इससे बढ़िया पहले बेरोजगारी हटा लो, घर वालों का प्रेशर कम कर दो, आर्थिक स्थिति मजबूत करो अपनी और घर वालों की, ठीक है। ये सबसे बेस्ट मौका है। 1 अप्रैल याद रखना, नया बैच स्टार्ट है, ज्वाइन कर लेना 1 अप्रैल से, क्लासेस स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। एक तो मौका मेरी तरफ से ये है। दूसरा ऑप्शन है भाई सीईटी। ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि किसी भी गवर्नमेंट नौकरी को पास करने से पहले आपको सीईटी का एग्जाम पास करना पड़ता है। ये 2 तरह का होता है, एक 10+2 की सीईटी और एक ग्रेजुएशन की सीईटी, लेकिन मतलब 15वीं पास के बाद में सीईटी होता है। लेकिन अभी तो आप ये सीईटी करोगे, इसमें क्या होगा कि जैसे अगर सीईटी पास कर ली तो कोई पुलिस की वैकेंसी आई सपोज, तो उसमें सीईटी चाहिए, जेल प्रेरी पुलिस, ऐसी छोटी मोटी नौकरियाँ, एलडीसी, छोटी नौकरियाँ जो होती है ना, एलडीसी की वैकेंसी होती है, बाबू जिनमें बनते हैं क्लर्क, वो हो गई, और कोई बेल्ट की नौकरी हो गई जिनमें ये 10+2 की चाहिए, सीईटी चाहिए। सीईटी का एग्जाम भी ऐसा ही होता है, बीएसटीसी की तरह ही होता है। ये पास करने के बाद में ये वाली नौकरियां प्राप्त की जा सकती है। तो ये भी बीएसटीसी वाले भी कर सकते हैं सीईटी को साइड में, इधर बीएसटीसी कर दो, इसका तो सिर्फ एग्जाम देना है, इसमें कॉलेज वॉलेज नहीं मिलेगी, इसका तो एग्जाम दिया, पास हो गई, सर्टिफिकेट आ गया, दैट्स इट। वो सर्टिफिकेट काम आएगा, सीईटी का सर्टिफिकेट आपके पास में होगा तो फिर राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी आएगी उसमें सर्टिफिकेट लगाओ और पुलिस का फॉर्म भर दो, ऐसे। क्योंकि ये एलडीसी पुलिस इन्होंने क्या करा है, ये कंपलसरी कर दिया कि जो 10+2 सीईटी पास है वो इनका फॉर्म भर सकता है। तो ये भी आपके लिए एक मौका है, बढ़िया मौका मिल जाएगा। तो ये भी आप साइड में ऑप्शन लेके चल सकते हो, या फिर जिसका जो कहता है कि भाई मुझे बीएसटीसी नहीं करनी तो फिर वो ये कर सकता है, ये भी मौका है। लेकिन बीएसटीसी वालों को भी सीईटी का पेपर देना है और नहीं तो भी देना है, सीईटी का ठीक रहेगा। इसका बैच भी अपन 1 अप्रैल से चलाएंगे, ठीक है ना, 1 अप्रैल से अपन सीईटी का बैच भी चलाएंगे नया, तो वो भी आप देख लेना। एक भाई मैं घर की बात बताऊंगा, ये चतुर्थ श्रेणी की, ये नौकरी ऐसी है, इसमें यह की प्रॉब्लम होगी आपके कि आप 18 साल के होने चाहिए। अगर अभी आप 17.5 या 17.25 के भी होने तो भी फॉर्म भर सकते हो। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी 2026 आएगी ना, कब? 1 जनवरी अभी आई नहीं है, सामने आएगी 2026। यहां तक आप 18, अगर 26 तक भी 18 के हो जाते हो या इसके 2-4 दिन पहले हो जाते हो, 10 दिन पहले, महीना पहले, कभी भी 1 जनवरी 2026 तक अगर आप 18 साल के हो जाते हो तो ये फॉर्म भर सकते हो। इसमें सिर्फ 10वीं पास चाहिए। और ये एक स्टार्टिंग में थोड़ा सा काम कर सकते, इनका काम रहता है जैसे ऑफिस में फाइलें पकड़ाना है बड़े अधिकारी को, अधिकारी जैसे अंदर बैठे हैं तो गेट पे बैठ जाना है टेबल ढाल के, छोटा इजी काम होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये अधिकारी नीचे चतुर्थ श्रेणी में आता है, ये भी 20-22 हज़ार रुपये की शुरुआत में सैलरी है। इसमें भी आप में दम है तो आप टॉप 400-500 में आ जाइए, आपको सेक्रेटरीट मिल जाएगा, आरपीएससी मिल जाएगी, जयपुर अजमेर में रहोगे ज़िंदगी भर, है ना। ऑफिस यहीं रहेगा आपका, अच्छी खासी छुट्टियां होती है, मौज है इनमें भी, जितनी छुट्टियां सरकारी में होगी वही आपकी इसमें छुट्टियां हो जाएगी। मतलब सरकारी डिपार्टमेंट खुला तो आपको जाना है वरना ऑफ, ठीक है। और इसमें भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो। इसका एग्ज़ाम कब है? अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं इसका फॉर्म सबको लगाना है आपको जिनकी उम्र 18 साल हो रही हो। 19 अप्रैल तक लास्ट डेट है इसकी, और सितंबर में पेपर है। आराम से तैयारी हो सकती है। 18-40 उम्र, अधिकतम 40 है, और वैसे 4-5 साल की छूट है ST SC OBC को, है ना, उनको छूट भी है ST SC OBC को। कह रहे आप तो क्यों देख रहे हो, आप तो 15-16 साल 18 साल के हुए होंगे। सिलेबस इसमें हिंदी है, इंग्लिश है, वही सेम BSTC वाला, राजस्थान GK है, और इसमें थोड़ी सी मैथ्स है, थोड़ी सी साइंस है, थोड़ा सा कंप्यूटर, थोड़ा सा करंट GK, बस थोड़े हैं, बाकी मेन तो ये है। इसमें भी आराम से पास हुआ जा सकता है और बेरोजगारी हटाई जा सकती है। चतुर्थ श्रेणी का फॉर्म जरूर लगा देना। इसका भी 1 अप्रैल से बैच स्टार्ट है अपना नया, इसका भी चौथा बैच होगा, 3 बैच इसके भी फुल हो गए। 1 अप्रैल 2025 से इसका भी नया बैच प्रारंभ है, एकदम न्यू। आप ज़बरदस्त तरीके से इससे भी जुड़ सकते हो। चतुर्थ श्रेणी बहुत गजब का मौका है, बहुत गजब का मौका है अपने आप को बेरोजगारी घटाने का। और फिर भाई कहते क्या है कि बच्चा आगे पढ़े कैसे, घर वाले मीडियम फैमिली के लोग हैं, पैसा कहाँ से लाए, लेकिन ऐसी कोई छोटी मोटी कोई भी नौकरी मिल गई तो इससे अपने को सपोर्ट मिल जाएगा। और इस सपोर्ट, इस पैसों के माध्यम से आप कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, आगे प्रमोट कर सकते हो। लेकिन इसमें भी मौका है, इसमें भी चतुर्थ श्रेणी में भी आप LDC बन जाओगे, आप इसमें भी UDC बन जाओगे, क्लर्क बन जाओगे बाबू, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा मौका है।
इसको भी आप गंवा मत देना। तो मेरी राय तो यही है कि एक तो तारीख याद रखो, 1 अप्रैल 2025, यहाँ से आपके पास में जो है मौके हैं। सबसे बेस्ट मौका BHTC का है, आप BHTC के जुड़ सकते हो, आप CET के लिए जुड़ सकते हो, और आप चतुर्थ श्रेणी के लिए जुड़ सकते हो। और इसमें भी एक घर की राय दूं मैं आपको, तो BHTC और चतुर्थ श्रेणी का कॉम्बो कोर्स भी ले सकते हो, दोनों जॉइंट में। BHTC और चतुर्थ श्रेणी साथ में ले लोगे तो इसमें आपको काफ़ी रिलैक्स मिल जाएगा, ये भी ले सकते हो। BHTC CET का साथ में ले सकते हो, एक कॉम्बो बना देंगे, आपकी जैसे डिमांड रहेगी तो बहुत अच्छे से ये कोर्स अपने चलेंगे। ध्यान रखें, प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर में जाके, मोबाइल प्ले स्टोर होता है ना, उस प्ले स्टोर में लिखो आप MV क्लासेज का नाम लिखो। ये अपने MV क्लासेज का नाम लिख दिया। ये अपनी एप्लीकेशन का नाम है ना, अपनी एप्लीकेशन का क्या नाम है, अपनी ऐप का नाम है MV क्लासेज। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पर आपको कोर्सेज दिख जाएंगे, कोई सा भी कोर्स जो आपको, हालांकि BHTC का पहला बैच, दूसरा बैच, तीसरा बैच वो फुल हो रखे हैं। आप चाहो तो वो भी जुड़ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से नया बैच लेना ताज़ा, ताकि सही रहेगा क्लासेस। उसमें तो क्या है कि उन तीनों बैच में क्लासेस ज़्यादा हो रखी है, इसमें आपके तरीके से अपने क्लासेस लेंगे, अब प्रॉपर लाइव रहेगा, कुछ चीज़ें आपको दिन में अपलोड कर दूंगा तो सही रहेगा, ठीक है। प्रॉपर टाइम टेबल दे दूंगा, उस हिसाब से क्लासें मिलेगी। तो उसमें आप है ना इन सभी के चौथा बैच ज्वाइन कर लेना, चतुर्थ बैच, ठीक है ना। 4th बैच के नाम से ये आपको दिख जाएगा, इसको आप जुड़ सकते हो। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, शानदार पढ़ाई करेंगे अपन, 60-70 दिन में निचोड़ देंगे पूरे कोर्स को। और 100% अगर आपने 60-70 दिन मेरी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर ली, रात दिन एक कर लिया, कर भी सकते हो भाई। इतने तो बीच में आपको स्कूल जाना पड़ता था, अब तो 24 घंटे घर पे रहोगे, आराम से पढ़ो। अगर घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो 2-3 महीने, 2-3 महीने क्यों, जब तक 1-2 साल लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए। अब आप पढ़ो, रात दिन एक करो, ठीक है। थोड़ी सी दूर भी लाइब्रेरी है तो टिफ़िन साथ में ले लो, मोटरसाइकिल है, साइकिल लेके आराम से जाइए, सुबह सुबह खाना खा के जाओ, 2-4 रोटी और थोड़ी सी ना सब्जी अपने साथ में लेके जाओ, वहाँ खा लो। अब मन करे तो कहीं पर चाय पी लो, एक चाय पी लो और पढ़ो, बस दिन भर पढ़ो, शाम को वापस आके घर पे आके सो जाओ। ये काम करो, आराम से नौकरी लग जाएगी, नौकरी के बाद में सारे काम आराम से इजीली हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बेस्ट मौका है भाई, आपको ठीक लगे ज़रूर बताना। फिर भी और भी किसी तरह की हेल्प चाहिए तो बता देना। इस एप्लीकेशन में भी एक चैट का ऑप्शन है, उस चैट में आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में लिख देना हाय या हेलो लिख देना, और आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए हाय हेलो लिख देना, आपको वहाँ पर मदद मिल जाएगी। आप हमसे बातचीत कर सकते हैं इस यहाँ पर चैट करने के बाद। चैट में लिख दो कुछ भी और अपन बातचीत कर सकते हैं, जो भी क्या आपको और क्या हेल्प चाहिए हो, ठीक है ना। एप्लीकेशन का नाम है MV क्लासेस, ये जरूर ध्यान रखें। फिर भी किसी तरह की मदद चाहिए तो चैट में को मैसेज कर देना या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, आपकी मदद मिल जाएगी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। इस सेशन को जरूर ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पास होना, डिग्रियां लेना कोई मतलब नहीं है अगर सही दिशा में मेहनत नहीं की जाए तो। स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्डवर्क नहीं करना है। खूब जने ऐसे बैठे हैं जो अलमारियां भर भर के डिग्रियां पास में पढ़ी है, लेकिन एक सही दिशा में, एक सही जगह, टारगेट फिक्स नहीं था, इसलिए सालें बीत गई और आज बेरोजगार के बेरोजगार ही है। इसलिए लाइन एक होनी चाहिए, लक्ष्य एक होना चाहिए, टारगेट फिक्स होना चाहिए, तभी नौकरी लगेगी, वरना नहीं लगेगी। इसलिए जगाने के लिए सेशन रखा है कि आप जागो और हर हाल में एक सरकारी नौकरी ले लो, ठीक है। और भी कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच। ऐसे सेशन के साथ में फिर मिलते हैं।